नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा में जल प्रदूषण का मुद्दा उठाया। वे राजस्थान भूजल संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक पर बोल रहे थे। जूली ने कहा कि पानी के अंदर प्रदूषण फैल रहा है, इसके अलावा सतही जल की गहराई और नीचे जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बिल को लाने की मंशा सही नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में पानी की आवश्यकता से ज्यादा बारिश होती है, लेकिन इसका संचय नहीं होने की वजह से हालात बिगड़ते हैं। जूली ने कहा कि नए बिल से बोरिंग तो दूर, हैंडपंप लगाना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में इस पर जनता की राय जाननी जरूरी है। जब अपन भागीरथी बन रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ईआरसीपी भी ले आए, यमुना समझौता भी कराए, नर्मदा का पानी भी आ रहा है, तो फिर ये कानून लाने की कहां जरूरत है? तो साल 2 साल में आप ले ही आओगे। हाँ, फिर सारी पूर्ति। तो जब आप सारा सब कुछ कर रहे हो तो इस बिल को लाने की क्या जरूरत है? वैसे ये बिल हमारे समय में ड्राफ्ट तैयार हो गया था अपने वाले, लेकिन हम लोगों ने इसको लागू नहीं किया, हम लेके नहीं आए इसको। और आप भी लेके आए तो इतना भारी विरोध आपके सदस्यों के द्वारा भी किया गया कि आप चलते चर्चा के दौरान बिल वापस ले लिया। ये तो इस बिल की हालत है। आपने किसान की छूट कर दी, वो तो समझ में आती है, लेकिन मंत्री जी जो गरीब आदमी है, भाई या तो आप ये व्यवस्था कराओ कि आपको पानी मिलेगा। आज जो गरीब व्यक्ति है या जो किसान नहीं है पारिक साहब को, और किसी ढाणी में, खेत में, कहीं भी गांव में बसा हुआ है, उसकी पानी की व्यवस्था कैसे होगी, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं। दूसरा, जहां डार्क जोन नहीं है, ये नियम तो वहां भी आप लागू करोगे, तो जहां दिक्कत नहीं है उन लोगों पे इस प्रकार का कानून आप क्यों लेके आना चाहते हो? अपील कहां पे होगी? आप लोगों के यहां एप्लीकेशन लगाई कि मुझे पानी की अनुमति चाहिए, और पानी की अनुमति आप लोगों ने नहीं दी, तो अपील कहां करेगा? कोई प्रावधान है क्या? और अपील लगाने के बाद में गुरुजी कितने दिनों में आप उसको परमिशन दे दोगे? ये प्रावधान आपने किए हैं क्या? समय सीमा तो आपने रखी नहीं। और जैसा कि बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने बात कही कि जो पहले बोरिंग हो चुके हैं, हैंडपंप लग चुके हैं, बोरिंग लग चुके हैं, उनकी कहां से आप पूरा इतना, तो अपने पास तो मीटर रीडिंग करने के लिए इतना स्टाफ नहीं है। वहां तो अपन दूसरों के भरोसे चल रहे हैं, पंचायतों के भरोसे चल रहे हैं, 1-1, 2-2 कर्मचारी बड़ी मुश्किल से अपने हैं। तो अपन इसी काम में लग जाएंगे तो जो काम पहले वाला ही इतना डिले चल रहा है उसको अपन कैसे करेंगे? ये बात मैं कहना चाहूं। आपने इसके अंदर, कमेटी के अंदर सारे अधिकारी रख लिए, 2 एमएलए साहिबान को भी रखा है आपने मेंबर, और आपने इसका अध्यक्ष जो है किसी राजनीतिक व्यक्ति क्यों नहीं रखा? आप तो खुद ही रह जाते इसके अंदर। राजनीतिक व्यक्ति इस पद के ऊपर, अध्यक्ष जो है राजनीतिक व्यक्ति होना चाहिए, ताकि जनता अपनी बात उसको अपने तरीके से कह सके। अधिकारी तो है ही ना। जब 15-20 जो लोग हैं सारे ही तो अधिकारी हैं, 2 लोगों को छोड़ के, 2 एमएलए को छोड़ के, और 15-20 आदमी कौन सा फैसला कर देंगे? वो 3-13 ही होंगे। तो कोई छोटी कमेटी बनती, 5-7 आदमियों की बनती, आप अध्यक्ष होते, 2-3 अधिकारी होते, 2-3 जनप्रतिनिधि होते, तो उस चीज का फायदा जो है राजस्थान की जनता को मिलता और जल्दी जो है उसका डिस्पोजल होता।